बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार शुरू हो गया है। इस मंत्रिमंडल विस्तार में अब नाम भी आना शुरू हो गया है, जैसा कि बीजेपी की ओर से शाहनवाज हुसैन का नाम आगे किया जा रहा है, तो वहीं बसपा छोड़कर जदयू का दामन थामने वाले विधायक जमा खान का नाम आगे किया जा रहा है। यह एक प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार में इन दोनों चेहरों को आगे किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। मिथिला दस्तक में आपका स्वागत है। आइए मंत्रिमंडल के विस्तार के संदर्भ में विशेष रूप से हम चर्चा करते हैं। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, जहां शाहनवाज हुसैन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और मंत्रालय में एक विशेष पद मिलने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन अटल बिहारी वाजपेयी के समय सबसे युवा मंत्री बनने का खिताब भी अपने नाम कर चुका है। शाहनवाज हुसैन के बारे में बता दें कि पहली बार शाहनवाज हुसैन किशनगंज से 1996 में चुनाव लड़े थे और उन्हें 2.5 लाख वोट मिला था, फिर भी वो चुनाव हार गए थे। किंतु जब 1999 में दूसरी बार चुनाव उसी जगह से लड़े थे तो वो जीत दर्ज किए थे। हालांकि शाहनवाज हुसैन के राजनीतिक जीवन में अक्सर उतार चढ़ाव होता रहा है। आइए हम इसके संदर्भ में विस्तार से बात करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि 2004 के लोकसभा चुनाव में शाहनवाज हुसैन चुनाव हार चुके थे। वहीं जब 2006 में उपचुनाव हुआ था तो भागलपुर से जीत दर्ज किए थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में पुनः जीत दर्ज किए। किंतु बता दें कि 2014 के चुनाव में, जिस चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाव की नहर चल रही थी, उस नाव पर शाहनवाज हुसैन सवार नहीं हो सके, अर्थात 2014 की चुनाव हार चुके थे। 2019 की चुनाव में शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिया गया, तो समझा जा रहा था कि चुनाव में टिकट नहीं दिया जाना एक प्रकार से शाहनवाज हुसैन का राजनीतिक करियर समाप्त हो रहा है। टिकट नहीं मिलने के बाद कवायद यह लगाई जा रही थी कि शाहनवाज हुसैन का बीजेपी में अब कोई स्थान नहीं रहा। किंतु जब बिहार चुनाव आया तो शाहनवाज हुसैन को विधान परिषद में जगह दी गई और तभी से यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि शाहनवाज हुसैन को बिहार के मंत्रिमंडल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। आज वही समय आ गया, अब वो समय भी आ गया है कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में बहुतों को नाम आगे किया जा रहा है। आइए हम बीजेपी की ओर से किनको कौन सी जिम्मेदारी मंत्रालय में मिलने वाली है, इसकी हम विशेष चर्चा करते हैं। इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी की ओर से दूसरा नाम सुझाया जा रहा है प्रमोद कुमार का, जो मोतिहारी के बहुत बड़े नेता भी हैं, साथ में इससे पहले मंत्री भी रह चुके हैं। तीसरा नाम बीजेपी की ओर से नितिन नवीन का है, जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। नितिन नवीन 4 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से मंत्रालय में मिलने जा रहा है। अभी वो बांकीपुर से विधायक हैं, साथ में 59% वोट लाकर इस बार के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज किए थे। इसके अलावा राणा रणदीप सिंह एवं इंजीनियर शैलेंद्र का भी नाम, साथ में अन्य कई नेताओं का नाम इस मंत्रिमंडल विस्तार में लिया जा रहा है। आइए हम इनके संदर्भ में भी विशेष रूप से चर्चा करते हैं। हालांकि जदयू को बीजेपी की ओर से सुझाए गए नामों में आपत्ति है, जिसके कारण मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ दिनों के लिए जो समय है वो बढ़ रहा है। जब तक सहमति नहीं हो जाती है तब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने की कवायद की जा रही है। जहां इंजीनियर शैलेंद्र सिंह बीपुर से विधायक हैं, तो वहीं राणा रणधीर सिंह
बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि 2004 के विधानसभा चुनाव में राणा रणधीर सिंह को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। उसी दरमियान जब राणा रणधीर सिंह मंत्रिमंडल के शपथ लिए थे और मंत्रिमंडल के शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार के पैर छुए थे, तो इसकी भी चर्चा काफी उस समय हुई थी। जो अभी मधुबन से विधायक, बीजेपी के विधान पार्षद सम्राट चौधरी का नाम भी मंत्रिमंडल में स्थान मिलने की कवायद शुरू हो चुकी है और उनका भी नाम आगे किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बीजेपी के तरफ से किया गया था, वही समीकरण इस बार के मंत्रिमंडल में देखने को मिल रहा है। एक तरफ जातीय फैक्टर तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय फैक्टर को बहुत ही अहमियत दी जा रही है। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो फायदा बीजेपी को हुआ है, उसमें बीजेपी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भी कर रही है और उनके द्वारा अल्पसंख्यकों के नेता के रूप में शाहनवाज हुसैन को आगे किया जा रहा है। साथ में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी बहुत ही इस बार के मंत्रिमंडल में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे वीडियो को आप अंत तक देखे हैं। साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।